दर्शकों नमस्कार। आज आप दूरदर्शन शिमला से विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन परिचय को लेकर। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज यदि हिंदू सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है तो उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारतवर्ष की चारों दिशाओं में उनके द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए। दक्षिण में उन्हीं के द्वारा श्रृंगेरी मठ की स्थापना की गई और पश्चिम में द्वारिका पीठ की स्थापना उनके द्वारा की गई। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ उनके द्वारा बनाया गया और उत्तर दिशा में बद्रीनाथ केदारनाथ में भी उनके द्वारा धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये सब उन्हीं के द्वारा दिए गए वाक्य है। चाहे उपनिषदों का विस्तार हो या श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चिंतन हो, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र हो, देवी स्तुति हो, गणेश स्तोत्र हो, ऐसी बहुत सी कृतियां उनके द्वारा हिंदू सभ्यता को प्रदान की गई है। उसी विषय के ऊपर आज हम बातचीत कर रहे हैं और आज हर्ष का विषय है कि हमारे बीच इस बातचीत में भाग लेने के लिए उपस्थित है डॉक्टर मृदुला शारदा, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। और इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर चमनलाल बंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर है ICDO हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में। आप दोनों का बहुत आभार है, आप इस कार्यक्रम में आए और शंकराचार्य जी के जीवन परिचय को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं, अपने दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले शारदा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सनातन संस्कृति में शंकराचार्य जी का योगदान क्या है? शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वास्तविक रूप में जो सनातन संस्कृति है, ये एक बहुत ही खुली संस्कृति की हम बात करते हैं। ये विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। सनातन का वास्तविक जो अभिप्राय है वो मूलभूत उन नियमों से हैं जो वास्तविक रूप में समय और काल की प्रकृति से ऊपर हैं। तो सनातन से अभिप्राय को एक ऐसे वैल्यू सिस्टम से भी हम कह सकते हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। और जहाँ तक शंकराचार्य जी के सनातन सभ्यता या संस्कृति के संदर्भ में बात की जाए तो वास्तविक रूप में शंकराचार्य, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, उन्होंने वास्तविक रूप में उन्हीं मूल्यों को लेकर, यहाँ मेरा कहने का प्राय है कि शंकराचार्य द्वारा दिए गए तथ्य जो हैं सनातन के, वो वास्तविक रूप में बहुत ही विराट हैं। और उनका जो योगदान है शंकराचार्य जी का सनातन सभ्यता के लिए, वो समय सीमा से ऊपर है। और आधुनिक युग में, क्योंकि वास्तविक रूप में जैसे उन्होंने ब्रह्म की बात की है, तो वास्तविक रूप में इंटीग्रेशन की जो बात है, जो आज का समाज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या जिस तरह के चैलेंजेस विश्व फेस कर रहा है, उसमें उन्होंने ब्रह्म की संस्कृति, दैट मीन जिसका कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक रूप में हम सब एक हैं, हम सब एक ही हैं। और हम लोगों की ये विश्वताएं और जो संकीर्ण हित और संकीर्णता की सोच है, जो ईगो की सोच है, इन सब के ऊपर सनातन संस्कृति के बारे में शंकराचार्य जी बात करते हैं। शारदा जी, आपने बहुत सही कहा कि सनातन का अर्थ ही है जो अखंड है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है और आगे भी जो शाश्वत निरंतर चिर चलता रहेगा, वही हमारा सनातन है। और सनातन को आलंबन शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा दिया है। बंगा जी, आपसे अब जानना चाहेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी के यदि जीवन परिचय की हम बातचीत करें तो क्या है उनका जीवन वृतांत, क्या है? जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी जिनका जन्म हुआ इस धरा पर आए, मानस जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। कहा भी गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है। और ऐसी ही शख्सियत आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का भी जन्म इस धरा पर हुआ। और भारत भर की धरती पर जन्म लेना ये
बड़ा ही अतुलनीय रहता है कि जीवन में कुछ करके जाना। तो शंकराचार्य जी का जो जीवन दर्शन है, उनका जो जीवन खंड है, उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कहते भी हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख बोयो, इहू जन्म मिलन की बरिया, चिरकाल च देह संजरिया। ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला। तो श्री गुरु हमारे शंकराचार्य जी का उद्भार हुआ। उन्होंने जो है वो केरल में कलादी ग्राम में जन्म लिया और उनके पिता माता, क्योंकि माता आर्यम्बा का जो अपने पुत्र को जन्म देना और छोटी सी आयु में उनका कुशाग्र बुद्धि का होना बहुत ही हमारे लिए शिक्षा प्रदान करता है। आज हम उनके जीवन पर विचार विमर्श कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आदि शंकराचार्य जी ने गीता के संन्यास भाव को लोगों के समक्ष रखा, क्योंकि बचपन में जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, माता ने उनका जो है वो पालन पोषण किया, वो उनके कालखंड की जो है वो मेहनत थी। आदि शंकराचार्य जी 8वीं सदी के भारतीय हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री जो है वो रहे। इनकी शिक्षाओं का हिंदू धर्म पर जो प्रभाव पड़ा, और हम भी आज जो सीख रहे हैं, क्योंकि बड़ी आयु में तो बहुत से लोग अच्छा कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने छोटी सी आयु में, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक उन्होंने गीता, उपनिषद, पुराण इनका जो है वो अध्ययन कर लिया। आज की वर्तमान पीढ़ी उनके इस जीवन काल से जो है वो कुछ ना कुछ सीखे। और इन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में जो वैदिक धार्मिक अभ्यास किए, यानी कि उनको शुद्ध किया, और अद्वैत वेदांत के निपुण प्रवक्ता के नाते उन्होंने एक छोटी सी उम्र में एक सुंदर जो कृत्य किया, वो उनका जीवन परिचय जो है वो शुरू करता है। हम उनका जीवन परिचय थोड़े से समय में नहीं बता सकते, यानी कि सागर में से बूंद निकालना, उनका वो तो सागर थे, उन्होंने इतना अथाह ज्ञान था उनके पास। तो जीवन में उन्होंने जो शिक्षा दी है, उन्होंने छोटी सी उम्र में जो काम किया है, उन्होंने शिव की शक्ति और उसकी दिव्यता का ज्ञान जो हमारे समक्ष प्रदान किया है, उसे हमें सोचना चाहिए। क्योंकि उनका जो कथन रहा है, क्योंकि जीवन के कथन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, तो उन्होंने जो दिव्य अनुभव किया, उनके जीवन का एक बेजोड़ अनुभव हमारे सामने रहता है कि अल्प आयु, छोटी आयु में काम करते करते, आज तो बच्चे 20-25 वर्ष में जाकर ज्ञान पुस्तकों की तरफ जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी आयु में उन्होंने इतना सुंदर काम किया, एक ज्ञान की गंगा जो है वो बहाई, वो उनकी जीवन शैली का जो है वो हिस्सा था। यानी कि छोटी सी आयु में उन्होंने प्रभु का स्मरण किया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियों को जो है वो महसूस किया, और प्राणी को स्वयं की आत्मा और मन के महत्व को समझने की बात की। यानी कि ये बड़ी आयु में नहीं, उनका जो छोटी आयु में, छोटे कालखंड में उन्होंने जो ये काम किया कि हम मानुष हैं, जैसे मैंने पहले कहा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। इसीलिए जीव जंतु भी जो है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है, उनको निखारने का काम, उसके लिए उन्होंने जो एक अच्छा काम किया है, वो उनका जीवन परिचय हमारे सामने जो है वो लाता है। उन्होंने उसको जो है वो आगे बढ़ाया, चाहे भक्ति योग है, कर्म है, आनंद है। तो हमारे युवाओं, हमारे बच्चों को भी उनके जीवन से जो है वो इन बातों को सीखना चाहिए। चवन जी, आपने गागर में सागर भर दिया और कुछ चंद शब्दों में उनके जीवन परिचय को आपने बहुत अच्छे सटीकता से रखा। दर्शकों, छोटी उम्र में ही कैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन में इतना परिवर्तन हुआ और कैसे वो सनातन संस्कृति के एक प्रकृष्ट योद्धा बन गए, और आज भी हम उनको याद करते हैं। मृदुला जी, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने लगभग 7-8 वर्ष की आयु से ही ईश्वर का भजन करना शुरू कर दिया था, मोक्ष की बातें करना शुरू कर दिया था। 8 और 10 वर्ष का बच्चा मोक्ष को नहीं समझ सकता। ऐसा क्या कुछ जीवन में घटना घटी होगी? हमने ऐसा भी सुना है कि जब वो नहाने सरोवर में गए थे तो मगरमच्छ ने उनकी टांग पकड़ ली थी। क्या जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई होगी जो इतनी छोटी उम्र में वो मोक्ष
अद्वैतवाद, वेदांत की बातें समझने लग गए, करने लग गए? शुक्ला जी, जो मैं महसूस करती हूँ उनको, उनके बारे में पढ़कर या उनके जीवन के विभिन्न अनुभवों को देखकर, तो वास्तविक रूप में एक बात तो समक्ष आती है कि वो एक विशिष्ट अनुभूति थी। और वास्तविक रूप में विश्व में आप किन्हीं चंद लोगों को भी ऐसे उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो वास्तविक रूप में साधारण से भिन्न होते ही हैं। तो सर्वप्रथम तो लेकर मैं ये चलूँगी कि वास्तविक रूप में उनकी मानसिक और उनकी जो ऊर्जा का स्तर था वो तुलनात्मक रूप में कहीं अधिक था। और यही कारण होगा कि लगभग जैसे चमन सर बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत छोटी आयु में न केवल गीता परंतु मलयालम भाषा में जितना साहित्य था उस पर उनकी 8 वर्ष की आयु तक बहुत अच्छी पकड़ थी। और जहाँ तक आपने ये बात कही कि वो नहाने गए, वो भी वास्तविक रूप में सच है, परंतु यहाँ पर मैं उनकी जो भी एक अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द मदर जो थी वो भी मैं आपके समक्ष रखूँगी कि उन्होंने जब उनका मगरमच्छ ने पाँव पकड़ा नदी में तो उन्होंने, क्योंकि उनकी माँ की जो भावुकता थी और माँ के केवल मात्र बुढ़ापे में एक ही संतान थी, पिता की मृत्यु के पश्चात माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो संन्यास लें, तो उन्होंने उस मूवमेंट को वास्तविक रूप में अपने उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने उनसे कहा कि माँ भी वास्तविक रूप में ये एक उनकी फिलॉसफी और उनकी दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि वास्तविक रूप में वो माया और मोक्ष में अंतर उनका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो वास्तविक रूप में जिस जीवन को हम जीते हैं, जिसको हम यथार्थ मानते हैं, वो उसे मायावी मानते थे। और वहीं उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वास्तविक रूप में मैं जो समझती हूँ कि जिस मगरमच्छ की वो वास्तविकता में बात करते हैं वो एक तुलना है, वो एक सिमली है कि मगरमच्छ क्या है, वो वास्तविक रूप में संसारिक माया है। और इससे छूटने के लिए वो कहते हैं कि मुझे संन्यास लेना पड़ेगा तभी ये मगरमच्छ मुझे छोड़ेगा। तो वास्तविक रूप में मैं उसको इस दृष्टिकोण से लेती हूँ और उनकी माता जी को उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में ये निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि आप संन्यास ले लेना। और बाद में माँ उससे, और सबसे बड़ी बात है वो व्यवहारिक भी थे। वो वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है कि संन्यास से हम कहें तो वो वास्तविक रूप में व्यक्तिगत मोक्ष की बात करते हैं, क्योंकि जिस समय उनकी माँ ने उनको कहा था, उन्होंने कहा कि गृहस्थी के रूप में जब भी आपकी मृत्यु होगी तो मैं आपकी चिता को अग्नि देने के लिए आऊँगा। और ये एक हमारे यहाँ संस्कारों में ये एक गृहस्थ संस्कार माना जाता है। तो उस तरह से आप देखें कि वो व्यवहारिक रूप से उनका उद्देश्य केवल मात्र अपना मोक्ष नहीं, वो एक समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भी वास्तविक रूप में महान पुरुष थे। वो एक महान आत्मा थी जो उन्होंने आगामी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक निर्देशक, एक गाइडेंस, एक भी पथ तैयार किया जिसका पालन कर जो है व्यक्ति अपने जीवन, समाज और संसार और सार्वभौमिक सोच को रखकर जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से जैसे आपने मेरे से ये प्रश्न किया है तो मैं आपको ये कहती हूँ, अभी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शंकराचार्य को हम केवल मात्र एक युग से जोड़ नहीं सकते हैं, अपितु आज के संदर्भ में और भविष्य में उनकी प्रासंगिकता को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वास्तविक रूप में उनका औचित्य, उनका संदर्भ जो है वो हर युग में उनकी भी प्रासंगिकता है, क्योंकि वास्तविक रूप में जो उन्होंने बात की है वो समय से बढ़कर कही है। जैसे मोक्ष की बात है, ब्रह्म की बात है, और वो किस तरह
प्राप्त होंगे, वो उनका एक व्यवहारिक मैं क्या कहूँगी, उनका एक मॉडल भी कह सकती हूँ मैं। यदि हम आज के युग की भाषा में बात करना चाहें तो मैं उनको मॉडल भी कहूँगी कि आप देखिए, आपने उनके पीठों की बात की है। अब यदि आप उनको थॉरली पढ़ेंगे, यदि आप देवी स्तुति को भी पढ़ें, यदि आप इवन गणेश स्तोत्र को पढ़ें, विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने यदि विष्णु के सहस्त्रनामों की बात की है, यदि उन्होंने देवी की स्तुति बात की है, यदि उन्होंने गणेश की बात की हुई है, वो भी सारी ब्रह्म से संबंधित है। विष्णु के विभिन्न रूपों को जब वो बात करते हैं तो उनका कहने का अभिप्राय है कि जो भी है, मीन्स यदि हम विष्णु को भी विभिन्न रूपों में देखते हैं तो वास्तविक रूप में वो एक ब्रह्म में लीन है। ये देवी स्तुति की जब बात की जाती है तो देवी स्वरूपा विभिन्न रूपों में स्त्री को कहा गया है। तो केवल मात्र देवी का अभिप्राय कोई पूजनीय देवी नहीं, अपितु देवी स्वरूप में स्त्री के विभिन्न स्वरूप। और गणेश की महिमा तो यदि आप देखें तो फिलोसफिकली उसको समय की वैधता देखते मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, परंतु वास्तविक रूप में मैं ये कहती हूँ कि यदि उन्होंने जो भी कहा है, यदि उसको हम पूरा विस्तृत रूप से उसकी जानकारी लेते हैं तो हमें वास्तविक रूप में पता लगेगा कि कोई भी ये जो संकीर्ण सोच आज के युग में हो रही है, कोई भी ऐसा जो भी मैं पर्टिकुलरली वर्ड रिलीजन यूज कर रही हूँ, तो भी ऐसी कोई भी संकीर्णता नहीं है। हम सब लोग एक हैं, हम लोगों की सार्थकता एक है। यूनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट भी। ये एक बेसिक सेंटेंस जो है उनकी प्रासंगिकता पे मैं उस पर बात करूँगी। तो वास्तविक रूप में और यूथ के लिए, आज के युवा के लिए जो शंकराचार्य हैं, आप देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात यही बात है कि हमारा 6 वर्ष का बच्चा या जो हमारा एवरेज बच्चा है या हमारा 8 या 20 भी, आज जो युवा पीढ़ी है जो हमारी कहीं भटक भी रही है, उनके लिए शंकराचार्य को समझना और हम लोग मीन्स हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को यदि उनके बारे में और ऐसे लोगों के बारे में, शंकराचार्य के बारे में बताते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तविक रूप में हम अपने जो मूल्य हमारे कहीं पर खो रहे हैं, वास्तविक रूप में जिन मूल्यों को हम आगे ट्रांसमिट हमें करना चाहिए, उसके लिए हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। डॉक्टर मृदुला, आपने बहुत सही कहा कि जो विशिष्ट लोग होते हैं वो साधारण नहीं अपितु असाधारण होते हैं, और वो बचपन से ही, जैसे कहा भी गया है, होनहार बीरबान के होत चिकने पात, वो पहले से ही उनकी कुछ स्थितियां ऐसी दिख जाती है कि ये समाज के लिए योगदान करेगा। डॉक्टर चमन, आज हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं या पैसा धन कमाते हैं तो अपनी सुविधा के लिए कमाते हैं, लेकिन डॉक्टर मृदुला ने कहा कि शंकराचार्य जी का जो भी जीवन रहा, जो भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, वो अपने लिए नहीं अपितु समाज के लिए थी। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, उनके सामाजिक योगदान का अगर हम वर्णन करें तो किस तरह से किया जा सकता है? जी, भगवान शंकर को जानना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जानना है। कहा भी गया है, इतिहास खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते, मिट्टी की कोख में हाथ डाले बिना गुलाब नहीं होते, दोस्तों चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, महज मुट्ठियाँ भर लेने से इनकलाब नहीं होते। जीवन में अगर हमने कुछ करना है तो वो हमारे जीवन चरित्र से, जीवन में हमने क्या काम किया है और जीवन में उसकी क्या उपयोगिता रही है, वो सब कुछ समाज के सामने जो है वो आ जाता है। और शंकराचार्य जी को अगर हम देखें, उनका जो राष्ट्रीय एकीकरण का जो सूत्र रहा है, जैसे आपने भी बताया कि उन्होंने मठों की जो स्थापना की वो एक जगह नहीं की। आमतौर पर कोई व्यक्ति जब इस खंड में जाता है, ज्ञान मार्ग पर चलता है या कोई संत बनता है तो वो कई बार एक जगह रुक जाता है, लेकिन शंकराचार्य ने भारत वर्ष के चारों दिशाओं में, चारों तरफ जो है वो अपने मठों की स्थापना की। यानी कि समाज के लिए उन्होंने ये काम किया, राष्ट्र को एक रूप में बांधने के लिए ये सब जो है वो काम किए। और सोशल रिफॉर्म की जो बात है वो हमारे सामने शंकराचार्य जी की जो है वो सबसे सामने आती है। आज आप देखिए,
आज जातिवाद का बोलबाला है, आज कई जगह जो है वो स्त्रियों पर जो है वो अत्याचार होते हैं, बच्चे हमारे जो है वो सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन समाज के लिए शंकराचार्य ने जो अपना जीवन का एक एक समय दिया, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए जिए, 32 वर्ष का बसंत, 32वां बसंत उन्होंने जो है वो अपना जीवन का जो है वो यहाँ पर व्यतीत किया। लेकिन हमारे कई ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो जीवन में 50 वर्ष 60 वर्ष भी आयु भोग लेते हैं, लेकिन उनका कोई समाज के लिए योगदान नहीं रहता है। लेकिन शंकराचार्य जी का समाज सुधार को अगर हमने जानना है तो हमें पूरे उनके जो क्रियाकलाप हैं उनको जो है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि 2500 वर्ष से ही आज तक जो हमारी परंपरा रही है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसको संभालने का श्रेय शंकराचार्य जी को जो है वो जाता है। आप देखिए भारतवर्ष में आज भी लोग इकट्ठे होकर सब मठों में जो है वो यात्रा कर रहे हैं। उसका ये भाव एक मत पंथ की तरफ नहीं जाता है, समाज एक सूत्र में बंधे, समाज के सब वर्ग सब इकट्ठे होकर समरस भाव से चलें, यानी कि वहां पर सब लोग इकट्ठे होकर जो है वो जाते हैं। आज आप देखिए ऐसे ऐसे राष्ट्र हैं जिनों पर जो है वो जिन्होंने बड़ा अच्छा संभाला अपना स्वरूप, लेकिन वो खंड विखंड हो गए। लेकिन भारतवर्ष आज भी सबके सामने है। वो क्यों रहा? इन्हीं संतों ने, शंकराचार्य जी का जो योगदान समाज में रहा है। आज भी लोग आप देखिए उन्होंने जो है वो परंपरा को, सनातन परंपरा के नाते उन्होंने जो आज अपने इतने इन चारों मठों में जो है वो इतनी अलग अलग परंपराएं जो है वो शुरू की, यानी कि वहां पर अलग अलग, उसमें आप देखिए अरण्य, वन, पहाड़, पर्वत, नदियों के किनारे, यानी कि जहां जहां व्यक्ति रहेगा वहां वहां वो उस सब बात को संभालेगा, जहां बुराई है उसको साधने का काम करेगा। यानी कि शंकराचार्य की ये दूरदृष्टि रही, उन्होंने सत्य की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा ये जगत जो है वो मिथ्या है, हम ब्रह्मा से अलग नहीं है। हमें ब्रह्मा को अगर समझना है तो मनुष्य को खुद की आत्मा को समझना है। शायद इसीलिए उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, ये वक्तव्य हमारे देश को, हमारी परंपरा को दिया। आपने बहुत सही कहा। कभी कभी हम ये भी विचार कर लेते हैं कि कहीं शंकराचार्य जी ने जातिवाद को बढ़ावा तो नहीं दिया। आपके शब्दों से, आपकी बातचीत से हमको आभास हो गया कि उन्होंने तो एकत्व का पाठ पढ़ाया। नारी शक्ति को यत्र नार्यः पूज्यन्ते तिष्ठन्ति तत्र देवताः, ये सब उन्हीं के दिए हुए वक्तव्य है। आज यदि नारी की स्थिति बिगड़ रही है, आज यदि हम नारी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों का दोष है। उन लोगों ने नारी को देवी का, आपने देवी स्तोत्र की बात की, उन्होंने नारी को देवी के रूप में देखा है। और यदि आज हर पुरुष स्त्री को देवी समझने लगेगा तो नारियों के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं, मेरे ख्याल से मृदुला जी वो रुक जाएंगे। आपसे मेरा प्रश्न अब ये बन रहा है कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए आप क्या समझते हैं, उनका क्या योगदान रहा? शुक्ला जी, मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगी इस संदर्भ में। एक तो आपने मेरे से राष्ट्रीय एकता पे प्रश्न किया, और एक मैं इनकी चमन जी की बात से एक बहुत महत्वपूर्ण जो चिन्ह है उसको चिन्हित करना चाहूँगी। वो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय नेशनल इंटीग्रेशन का जब हम इशू लेते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे ये तो निश्चित करना पड़ता है कि हम किस तरह। तो यदि आप शंकराचार्य देखो, शंकराचार्य का जो केंद्र है उनकी पूरी सोच का वो शास्त्रार्थ है। वो देश के विभिन्न भागों में गए और उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और जो उन्होंने वास्तविक रूप में एक मैं कहूँगी उस समय, उससे पहले जैन और बौद्ध धर्म में भी वही समस्याएं, गंभीर समस्या आनी शुरू हो गई थी। उनका भी डिटेरियोरेशन शुरू हो गया था, जो कि एक समय में बुद्ध धर्म से पहले और जैन धर्म से पहले वास्तविक रूप में भारत में समस्या आ रही थी हिंदू धर्म की। और आप
प्रैक्टिकली देखें कि भी 9वीं शताब्दी में उन्होंने शास्त्रार्थ की बात की और उन्होंने वो जो प्राचीन भारत की सनातन सभ्यता है और जो वास्तविक रूप में शास्त्रार्थ द्वारा उन सभी विकिरणताओं को जो कि वास्तविक रूप में राष्ट्रीय एक राष्ट्र की भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही थी, उन सबको भी बिलो कर। जी मृदुला जी, आपने बहुत सही कहा। हाँ, हमारे पास समय की बहुत कमी है। चमन जी, आपसे जानना चाहेंगे युवा पीढ़ी को शंकराचार्य जी के साथ आप कैसे जोड़ते हैं? यदि युवा पीढ़ी को आज सुदृढ़ बनना है तो शंकराचार्य जी से क्या सीखना चाहिए? शंकराचार्य जी ने जो जीवन की खूबसूरती को जो है वो निखारने की बात कही है। हमारा युवा कहीं भटका हुआ है, हमें अपने ज्ञान से, शास्त्र विद्या से, उपनिषद के ज्ञान से, वेद वेदांतों के ज्ञान से उन्होंने जो पूरी धरा पर ये प्रकाश फैलाया, हमारे युवा वर्ग को भी अपने शास्त्रों का जो है वो अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। हम कई बार सोचते हैं कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, लेकिन शंकराचार्य जी ने तो छोटी सी उम्र में 8 से 10 वर्ष में जो है वो उपनिषद, वेद, गीता को जो है वो पढ़ लिया। फिर 17-18 साल तक उन्होंने जो है वो भाष्यों पर लिखना शुरू किया, संन्यास जीवन अपनाया। यानी कि परिवार में भी वो परिवार बोधन की जो बात आती है, परिवार में उन्होंने जो अब अपने परिवार, माता से जो गुण सीखे, माता से जो विचार सीखे, आज हमारे सारे परिवार उन बातों को जो है वो अपने जीवन में जो है वो धारण करें। और एक सबसे बड़ी बात जो आती है कि मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति का है। आमतौर पर हम उसको शिक्षा में कई बातें ये बताते हैं कि मोक्ष की तरफ हमने जाना है, लेकिन युवा पीढ़ी केवल हम जिस ध्येय पर चले हैं कि हमने इस पेशे में जाना है, लेकिन शंकराचार्य जी का जो जीवन ये बताता है कि हमें उन सूत्रों को जीवन में ढालना है। जैसे उन्होंने ब्रह्म सूत्र दिया हमें, आपने भी जैसे बताया अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि एक समरसता का जो भाव हमें दिखना चाहिए। आज समाज में हम सब एक हैं, लेकिन युवा पीढ़ी को भी हमारी को ये सोचना चाहिए कि हम सब एक हैं। आप देखिए शंकराचार्य जी एक बहुत अच्छा जो है वो उदाहरण देते थे कि जब पैर में कांटा चुभता है तो हमारी आंख से आंसू आता है और हमारा हाथ जो है वो उस कांटे को निकालने की तरफ चल पड़ता है। ये भाव होना चाहिए युवाओं में। आज कहीं पर कोई द्वेष की भावना हो रही है, ऐसा भाव देखने को मिल रहा है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, उनमें कोई क्रोध की बात सामने दिखाई देती है। तो शंकराचार्य ने जो ये शास्त्रार्थ किया है वो हमारे बच्चों को तर्क की तरफ ले जाता है। हमें तर्क करना चाहिए। जी चमन जी, आपके जो विचार है वो हमारे दर्शकों के लिए, हमसे जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत प्रभावित करने वाले होंगे। आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये समझना चाहिए कि हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है। जो परंपराएं प्राचीन काल से चली हुई है उन परंपराओं का निर्वहन हमको भी करना है। 8 वर्ष की आयु में जब शंकराचार्य जी उपनिषद पढ़ सकते हैं, वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और शास्त्रों का अध्ययन कहीं ना कहीं समाज को एकत्व में लाना है, समाज का एकीकरण करना है। शास्त्र कहीं भी समाज को तोड़ते नहीं है। आज की इस वृहद चर्चा में मृदुला जी आप आई, चमन जी आप पधारे और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों के साथ हुई। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का मकसद यही था, आदि गुरु शंकराचार्य के व्यक्तित्व से हम अपने जीवन में कुछ सुधार करें। कार्यक्रम का वक्त हो चला है, आज्ञा दें, नमस्कार।